हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। आप सभी को पसंद होंगे गाजर का हलवा, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं सोची आज शाम के नाश्ते में गाजर का हलवा ही बना लेती हूँ। तो जिसके लिए आप देख सकते हैं मैं यहाँ ले ली हूँ, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 गाजर है। 7 मेरे घर में इतना ही गाजर थे, तो मैं इस गाजर को ले ली हूँ और इस गाजर को मैं हलवा बनाने वाली हूँ। और यहाँ मैं दूध भी बैठा दी हूँ गर्म होने के लिए। जब तक यहाँ दूध मेरी बिल्कुल लो फ्लेम में गर्म हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे गाजर को मैं अच्छे से छील लेती हूँ। और ये सब काम करने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कोई हो हेल्प करने वाला तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ मुझे अकेले ही सब करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे गाजर को अच्छे से मैं छील ले रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये इतना तक तो ठीक है। ये सब छीलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मेन परेशानी होती है गाजर को कद्दूकस करने में, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है उसमें। तो मैं यहाँ फटाफट गाजर के हलवा को मैं अच्छे से छील ली। और फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ बिना स्किप किए हुए मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा। अच्छे से मैं बनाती हूँ वीडियो, कोशिश कर रही हूँ अच्छे से वीडियो बनाने का। आप लोग प्लीज़ फुल देखिएगा। और मैं ले ली हूँ एक मशीन, कद्दूकस करने वाली मशीन। इससे मैं गाजर को मैं अच्छे से कद्दूकस कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी जो ये कद्दूकस वाली मशीन है ना, इसमें धार थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मैं होली में इससे मैं कोकोनट को कद्दूकस की थी, जिस कारण से इसकी धार थोड़ी कम हो गई है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। और गाजर इतनी हार्ड होती है ना कि इसको कद्दूकस करने में काफ़ी टाइम लगते हैं। अगर थोड़ी भी स्लिप हो जाए तो हाथ कट सकते हैं, इसलिए इसे हमेशा संभल के थोड़ी सी सावधानी के साथ ही करनी चाहिए। तो यहाँ मेरी हो गई है गाजर। देखिए 7 ही गाजर थे और इससे मेरी कितनी सारी गाजर कद्दूकस निकली है। इससे काफ़ी ज़्यादा हलवा बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक नॉन स्टिक पैन। इसी में मैं बनाने वाली हूँ अपनी गाजर का हलवा। तो मैं इस पैन में सबसे पहले मैं दे रही हूँ घी। 2 चम्मच भर के मैं देसी घी में दे दूँगी। और इसी घी में मैं करूँगी गाजर को अच्छे से मैं हल्के हल्के फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मेरी पैन बिल्कुल गर्म हो गई है, घी से बिल्कुल धुआं निकल रहा है। तो मैं इसमें इसी समय में दे देती हूँ गाजर को दे के इसको मैं बहुत देर तक नहीं पकाऊंगी। हल्के से गाजर नरम हो जाए तब तक मैं गाजर को हल्के से मैं चला लूँगी। तो ज़्यादा देर नहीं, लगभग 10 मिनट तक मैं कम स्टीम में मैं गाजर को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ी सी नरम हो जाएंगे, उसके बाद में दूध दे के ही मैं इसको अच्छे से पकाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं गाजर को मैं चला रही हूँ अच्छे से। और मैं ज़्यादा तो नहीं फ्राई करूँगी, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो दूध में आखिर इसको पकाना ही है। तो जस्ट मैं अच्छे से थोड़े से नरम हो जाए तब तक मैं गाजर को मैं चला ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लगभग मेरे गाजर का फ्राई करना हो ही चुका है। थोड़े बहुत नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं गाजर। अब मैं गाजर में दे दूँगी दूध। यहाँ पे मैं लगभग आधा लीटर से थोड़ी ज़्यादा ही दूध दी हूँ, क्योंकि क्योंकि गाजर की क्वांटिटी भी ज़्यादा ही थी, तो इसलिए मैं काफ़ी सारा दूध दे दी हूँ। और अब मैं इसी दूध में हल्के स्टीम में गाजर को मैं काफ़ी देर तक पकाऊंगी, जब तक कि गाजर अच्छे से स्मूथ ना हो जाए, गल ना जाए, तब तक मैं गाजर को पकाते रहूँगी। और फ्रेंड्स, गाजर भले कद्दूकस किए हुए हैं, लेकिन गाजर पकने में थोड़ा टाइम लगते हैं, गलने में थोड़े टाइम लगते हैं। और तब तक मैं यहाँ पे इलायची को कूट लेती हूँ, क्योंकि गाजर के हलवा में भी इलायची का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। तो मैं यहाँ ले ली हूँ कुछ इलायची और मैं इलायची को अच्छे से कूट लूँगी। इलायची तो पूरे पाउडर तो बनते नहीं हैं, बट दरदरा हल्का सा वो कूट जाते हैं, पिस जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कूट ली हूँ इलायची को मैं अच्छे से, मैं जितना हो सके मैं अच्छे से मैं कूट ली हूँ इलायची को। और मैं इसी इलायची को मैं दे दूँगी अपने गाजर के हलवा में। और देखिए गाजर का हलवा का कलर इतना सुंदर हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो हमने दूध डाली थी ना, दूध का कलर और गाजर का कलर मिक्स होके इतना अच्छा कलर बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि केसर डाला हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे इलायची डाल दी हूँ और पक रहे हैं, धीरे धीरे पक रहे हैं। और इससे गाजर का हलवा को पकाने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल हल्का स्टीम में पकाती हूँ।
और जब तक मेरे वहाँ पे गाजर पक रहे हैं, गाजर के हलवा बन रहे हैं, तब तक मैं यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। इसको मैं अच्छे से मैं कट कर लेती हूँ, बिल्कुल पतली पतली। और आलमंड्स काटने में इतने टाइम लग जाते हैं फ्रेंड्स, आलमंड्स काटने में थोड़ी परेशानी होती है, आप लोगों को मालूम होंगे अगर आप लोग काटे होंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे काटूं। जो भी काट रही थी सब बाहर चले जा रहे थे, गिर जा रहे थे, छिटक के बाहर चले जा रहे थे। बट मैं फिर भी कोशिश की, एकदम पतली पतली, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल पतली पतली मैं आलमंड्स को काट ले रही हूँ। और इसको काटने में भी काफ़ी टाइम लगे, लेकिन हुआ धीरे धीरे, मैंने कर लिए, सारे काट ली मैं। तो देखिए इस तरह से काटिएगा और बहुत सावधानी से काटिएगा, नहीं तो हाथ कट सकते हैं। और मेरे तो ज़्यादातर आलमंड सारे बाहर ही चले जा रहे हैं। तो अच्छे से मैं काट ली हूँ, ड्राई फ्रूट्स को भी मैं अच्छे से मैं बिल्कुल काट ली। और मेरा यहाँ देखिए हलवा भी बनते ही जा रहा है और काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। और देख सकते हैं गाजर की क्वांटिटी भी कम हो गई है, इसका मतलब है कि गाजर मेरे पक रहे हैं, हलवा मेरे लगभग पकने जैसे हैं। और देखिए यहाँ पे मैं इसको काट ली हूँ। ऐसा मैं चाहती तो इसको कद्दूकस भी कर सकती थी, लेकिन कद्दूकस नहीं की, वो ज़्यादा पाउडर जैसे हो जाते, इसलिए मैं चाकू से ही इसको काटी हूँ। और देखिए मेरा गाजर का हलवा लगभग हो गए हैं, लगभग 60-70% तक तो हो ही गए हैं मेरे गाजर के हलवा। और इस टाइम पे मैं दे देती हूँ, ऐड कर देती हूँ इसमें चीनी आप अपना हिसाब से दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 से 3.5 चम्मच मैं चीनी ऐड कर दी हूँ। तो अब मैं इसको फिर बहुत अच्छे से चला लूँगी, क्योंकि चीनी देने के बाद थोड़ा सा चीनी को पिघलने में ज़्यादा टाइम तो लगते नहीं है, फिर भी थोड़ी सी टाइम लगेगी। और चीनी देने के बाद थोड़ा सा गीला भी हो जाता है, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है। तो उसके बाद फिर से थोड़ी देर के लिए और पका लूँगी, जब तक कि हल्के से ड्राई ना हो जाए। और मैं गाजर का हलवा थोड़ी सी मैं गीला ही रखती हूँ, हल्के से गीला रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई गाजर के हलवा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं हल्का हल्का गीला ही रखती हूँ। और मेरे गाजर के हलवा हो गए हैं। और फ्रेंड्स, गाजर का हलवा जब बन जाए, लास्ट में उतारने से पहले आप 1-2 चम्मच फिर से घी ऐड कर दीजिएगा, मैं भी कर दी हूँ। तो घी ऐड करने के बाद बस इसको अब उतार देना है। हो गए हैं मेरे गाजर के हलवा। और घी देने के बाद ना बहुत अच्छे से खुशबू और गाजर का हलवा का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं। आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर बना के खाइए। घर में गाजर का हलवा बहुत ही इजी है, थोड़ी सी टाइम लगती है, लेकिन बहुत ही इजी है। इसमें कुछ हार्ड वाली, मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ बन के रेडी हो गया है गाजर का हलवा, और मैं अपने बॉल में डाल ली हूँ। और मैं ऊपर से थोड़ी सी मैं जो अपने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखी थी उसे मैं दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा गाजर का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। तो आपको मेरी गाजर का हलवा कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।